नन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब इसमें अब सिद्धांत की ओर जा रहे। भागवत जी को हमने श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर लिए और भागवत कौन से भागवत को मानना है वो भी बता दिए। और शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने क्या किए हैं, उनको भागवत को स्पर्श नहीं कर किया, लेकिन भगवान के आदेश से वो अद्वैत स्थापन करने आए थे, इसलिए भागवत के ऊपर उन्होंने स्पर्श नहीं किया। फिर भी वो रह नहीं पाए, तो क्या किए, अंत में जाकर के गोविंदाष्टक, जगन्नाथाष्टक आदि उन्होंने प्रणयन करके रचना किए। आदि शंकराचार्य, हाँ, जो शंकर के अवतार थे, तो वो शंकर के अवतार होने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। भाई जो सारा जीवन अहर्निश गोविंद चिंतन करता हो, गोविंद की कथा गाता हो, गोविंद की कथा सुनता हो, वो यहाँ आकर के अद्वैत में ब्रह्म चिल्लाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए वो रह नहीं पाए। अंत में भज गोविंद और आपके नहीं जगन्नाथाष्टक और गोविंदाष्टक भगवान के लीलाओं को वर्णन कर, चौराग्रण्य अष्टक, ब्रजराज सुताष्टक, ये सब क्या किए, प्रणयन कर, मतलब अपने वाणी को सार्थक करके ही गे। इस प्रकार वचन कहने की बात में हम क्या कर रहे हैं, अभी श्रीमद् भागवत का ही जो अन्य आचार्यों ने प्रमाण माना है ना, आदि क्या है, वृद्धों ने, वृद्ध करके हमने मध्वाचार्य को लेते हैं, तो उन्होंने भी जो अपने शिष्यों में जो कहा है ना, वहाँ पर भी दिखाया गया कि उन्होंने भी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यतः, ऊपर है ना, यतः श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, है ना, भागवत का है। देखिए कह रहे तत्र उपजग्मु, है ना, तत्र उपजग्मु, वहां पर आए, कहाँ पर, सुखदेव जी की कथा में। कौन कौन आए, बोले भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः, बोले जो भुवन को, संसार को पवित्र करने वाले महानुभाव मुनय, सशिष्या मुनय, अपने शिष्यों के साथ में ऋषि मुनि सब क्या हुए, तत्र उपजग्मु, वहां पर आए। और कौन आए, बोले तीर्था अभिगमा पदेशही, स्वयं, बोले जो स्वयं क्या है, तीर्थानी, क्या है, नहीं, तीर्थानी, स्वयं तीर्थानी संतः पुनन्ति, जो संत तीर्थ जो होते हैं, तीर्थ किससे पवित्र होते हैं, संतों से, हाँ, तीर्थी कुर्बन्ति तीर्थानी, जो तीर्थी है, तीर्थी मतलब पवित्र है, वही तीर्थ को तीर्थ कुर्बन्ति, पवित्र करते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वयं तीर्थानि, स्वयं संतः तीर्थानि पुनन्ति, जो संत जन स्वयं तीर्थों को पवित्र करते हैं। और लगाइए, ते ले आइए, वे क्या है, प्रायेण तीर्थाभिगम पदेश ही, प्राय से वो लोग क्या करते हैं, तीर्थ में अभिगम आते जाते रहते हैं। वो कौन कौन है,
अत्रिर्वसिष्ठश्च वनशरद्वा नरीष्टनेमिर्भिगुरङ्गिराश्च पाराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्बाहो मेधातिथि देवलाष्टिसेन भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेयौर्वः कवशकुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि महर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षय प्रवरान् समेता नभ्यर्च राजा शिरसा वन्दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आके सबको राजा परीक्षित ने शिरसा सिर झुका करके बवंदे वंदना किए थे। अध्यक्ष जी बवंदे कौन कौन था वो? बोले अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान और अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गादिसूत, विश्वामित्र और राम मतलब परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद इद्धुबाहो और मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद ऋषि, मैत्रेय और्व, कवश ऋषि, कुंभयोनि कौन थे? अगस्त्य ऋषि। कुंभयोनि, द्वैपायन वेदव्यास, भगवान नारद, है ना। और बोले अन्य देवर्षि, महर्षि वरिया, राजर्षि वरिया और अरुणादय आदि और नाना ऋषि प्रवरान समेतान अभ्यर्च, सबको अभ्यर्चना करके जितना हो सके उतना अर्चना पूजा आदि करके राजा परीक्षित शिरसा वंदे, सिर झुका करके सबको वंदना किए, प्रणाम किए। और सुखोपविष्टे स्वसते सुभूय कृता प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे निगृहीत पाणि। वहां पर तेसु सुख उपविष्टेसु अथ उसके अनंतर में तेसु सुख उपविष्टेसु, उनको सुख से उपवेशन करा के कृते सती करा करके क्या किए? स्वचिकीर्षितम, उनको क्या किए? सेवा दे करके भूयः प्रणाम कृत, बारंबार उनको सबको प्रणाम किए। और विज्ञापयामास, उनसे सबसे आज्ञा लिए। आज्ञा लेकर के क्या किए? विविक्त चेता निगृहित पाणी अग्रे उपस्थित। विविक्त चेता मतलब जो विवेकवान ज्ञानी चित्त जिसके, वो निगृहित पाणी ऐसे हाथ जोड़ करके अग्रे उपस्थित, सबके सब पहले बैठे हाथ जोड़ करके। हाँ, आगे मतलब सम्मुख में बैठे, है ना। इत्यादि अनंतरम, उसके बाद में क्या हुआ? ततश्च वप्रीच्यमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृतं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। वहाँ विश्रम्भ्यो है कि विश्रम्य है? विश्रम्भ्यो होगा शायद, पुस्तक में मिला लीजिएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, सिद्धांत में फर्क आ जाएगा। चलिए, बोले ततश्च, उसके बाद में वह अस्माभि इदम पृच्छ, इस प्रकार पूछ करके, पृच्छ पहले पृच्छ है ना, हाँ, विपृच्छे तदंत पूछने की
बाद में बोले विप्राहा विश्रभ्य, विप्राहा विश्रभ्य इति कृत्यतायाम, है ना। कह रहे हैं पूछने की बात में क्या किए, बोले विप्राहा विश्रभ्य इति कृत्यतायाम, जो ब्राह्मण लोग थे वहां पर, ऋषि ब्राह्मण जो थे, विप्राहा विश्रभ्य, उनको क्या किए, विश्रभ्य विप्रा, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली जो विप्र थे वहां पर, ब्राह्मण थे, तो क्या किए, बोले इति कृत्यतायाम, इस प्रकार कार्य क्या करिए, कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, आज्ञा दे दिए। फिर पूछा इन्होंने कि अब शुरू किया जाए, तो सबने आज्ञा दे दिए, है ना, शुरू किया जाए। तब बोले सर्वात्मना म्रियमाणश्च, जो संसार में जितना भी है आत्मा, सब कैसे है, म्रियमाण है, मरण की ओर गतिशील है, सब तो है, सब लोग। आयु जो घट रही है हमारी, क्या है, मरने के लिए तो है भाई। हमारा किसी व्यक्ति का 100 साल आयु है, उसमें से हमारा 20 साल 30 साल 50 साल चला गया, तो आयु घट ही तो रहा है, हमारे आयु बढ़ रहा है हम कह रहे, लेकिन वो आयु नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। गारंटी है, घट ही रहा है, इसमें तो गारंटी, वो नहीं कह रहे, किसी का अगर 100 साल आयु है तो उसमें से इतना दिन घट गया, अब 50 है कि 60 है कि 70 है, वो तो अलग बात है। जो मनुष्य का एक नॉर्मल आयु है 100 साल है, उसमें से इतना घट गया, ये भाव है ना। तो कह रहे हैं इसलिए म्रियमाणश्च सर्वात्मना म्रियमाण ही, जितना भी आत्मा है, जितने भी आत्मा है सब म्रियमाण ही च कृतम शुद्ध्यम च तत्र, तत्र शुद्ध्यम च, वहाँ पर शुद्धि होने के लिए क्या हुए हैं, बोले अभियुक्ता अमृषता, क्या हुए वहां पर सब, अमृषता, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए अभियुक्त सब इकट्ठा हुए हैं, ठीक है ना। इति पृच्छति राज्ञी, इस प्रकार कौन पूछ रहा है, राज्ञी, राज्ञी मतलब राजा के द्वारा। नहीं, सप्तमी, वो हो जाता है सप्तमी हुआ है, लेकिन तृतीयार्थ में हुआ है, तृतीयार्थ में सप्तमी हुआ है, तो कारक में सूत्र है, मिला लीजिएगा। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र यदृच्छयागामटमानपेक्ष्य अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेश। बोले ऐसा विचार चल रहा था, है ना, सबसे आज्ञा ले रहे थे, पूछ रहे थे, है ना। तब क्या हुआ, तत्र भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया, यदृच्छया स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से, गाम अनपेक्ष अटमान अभवत, है ना, पृथ्वी, गाम पृथ्वी, अटमान अनपेक्ष अटमान, गाम अनपेक्ष अटमान, जो पृथ्वी में से ही विचरण करते रहते हैं, वो क्या किए, तत्र अभवत, वहां पर आए, और कैसे थे वो, बोले अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्ट, वो उनका कोई लिंग विचार नहीं था,
स्त्री पुरुष उनके लिए सब समान है, बराबर है। निज लाभ तुष्ट, निज लाभ मतलब यहाँ भगवत लाभ, स्वलाभ यहाँ पर भगवत लाभ से वो तुष्ट प्रसन्न रहते थे सब समय। और कैसे रहते थे? वृतश्च अवधूत वेश बालई वृतश्च, अवधूत वेश को देख करके बालकों ने उनको घेर रखा था। कोई अन्य रूप वाला आए तो स्वाभाविक बालकों का आनंद हो जाता है, उनके प्रति एक भाव अलग हो जाता है। और यहाँ तो विशेष है। देखिए, बालक का मन जो होता है स्वच्छ होता है, और जहाँ भगवान स्वरूप आएंगे तो वहाँ बालक अपने आप खींच के चले जाते हैं। सुखदेव जी भगवत स्वरूप है, तो उसमें जो सौंदर्यता और क्या कहेंगे, जो मन का जो भाव होता है भगवत स्वरूप का, तो उसमें बालक स्वतः ही खिंच जाएंगे। क्योंकि उस समय वो बालक क्या होते हैं? निर्माया, माया रहित तो होते हैं, तो भगवान के प्रति उनका स्वतः खिंचाव रहता है। इसलिए लोग अन्य अर्थ में ले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार अर्थ नहीं था। बालक स्वतः ही घिर गए। आपको मैं एक कोई अच्छे व्यक्ति मिल जाए कहीं, तो स्वतः ही मन करता है कि इनको मैं दंडवत कर लूं। कुछ लोगों को देख के लगता है साधु है, लेकिन फिर भी मन करता है होगा कोई। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको स्वतः ही दंडवत करने को मन हो जाता है। कुछ भूमि भी ऐसी है कि वहाँ जाके लोग स्वतः ही झुक जाता है। जैसे वृंदावन आते हैं बाहर के लोग, तो अपने आप झुक जाते हैं, भूमि को प्रणाम कर लेते हैं। तो एक उसका विशेष रहता है। और ये तो स्वयं भगवान है, सुखदेव भगवान का ही अंश अवतार है, तो यहाँ तो बालक तो आवृत रहेंगे ही, ठीक है ना। चलिए कोई टीका में है इस बात, ठीक है। चलिए, ततश्च प्रत्युत्थितास्ते मुनय श्वासनेभ्य, ऐसा इतना ही पंक्ति लिया है। कह रहे वहाँ उनको देख करके सब क्या मुनि ऋषि जो बैठे थे, स्व आसनेभ्य प्रत्युत्थिता, ते मुनय, वहाँ जो मुनि ऋषि सब बैठे थे उनको देख करके सब क्या गया, अपने आसन से उत्थिता, खड़े हो गए। खड़े होके क्या किए? ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि सुरर्षि वर्यै व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षतारा निकरैः परीत। अब कह रहे हैं तत्र संवृत, है ना, जब वो वहां पर संवृत हुए मतलब पहुंचे, तो महान महीयसाम ब्रह्मर्षि, जो महान से महान, मही श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्रह्मर्षि राजर्षि सुरर्षि वर्यई, जितना वो सब श्रेष्ठ थे सब क्या हुए? विरोचतालम, रोचतालम विशेषण आग्रह के साथ, रुचि के साथ, अलम, क्या किए? यथा ग्रहक्ष तारा निकरी इंदु परितः, क्या इंदु मतलब चंद्र, चंद्र जैसे क्या होता है? ग्रह ताराओं के बीच में कि सुशोभित होता है, ऐसे है भगवान, भगवान सुखदेव जी विरोच तालम, उनके अंदर क्या, सबके रुचियों के साथ उनके अंदर सुशोभित हो गए। हाँ, जैसे चंद्रमा उनके साथ अलंकृत हो जाते हैं, ऐसे ही ये जो ऋषि ब्रह्मर्षि सुरर्षि और महान महीयसाम, ये जितना भी वहाँ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब आए थे, उन सब से ये सुशोभित होने लगे। मतलब ये सबसे भिन्न तेजवान, बस जैसे चंद्र सबसे अलग दिखता है, इसी प्रकार ये अलग से ही दिखने लगे, इत्युक्तम, है ना। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर, जो भागवत, जिसको हम भागवत करके स्वीकार किया, वो भागवत इनके द्वारा
कही गई कथा है। इसलिए इस भागवत की महात्म्य को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि इस भागवत को ऐसे ऐसे लोग सुनने के लिए आए थे, और उसमें जो कहने वाले थे वो भी इनसे सबसे श्रेष्ठ थे। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के मुखारविंद से जो आपतत्वम शब्दत्वम बात उठाया था, वहां से प्रमाण से लेकर के जो आप्त वाक्य ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो आप्त कैसा होना चाहिए, जो कि सर्वमान्य हो, है कि नहीं, जो जिसकी कथन सर्वमान्य हो उसको आप्त कहेंगे। तो यहाँ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन और भृगु, अंगिरा, पराशर, जो विश्वामित्र आदि सबने स्वीकार किया, वशिष्ठ आदि ने सबने स्वीकार किया, वो कौन थे, सुखदेव जी, है ना, वो हो गए यहाँ पर आप्त। तो उनकी वाचन की जो प्रमाणिकता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यहाँ जाकर के उसकी तात्पर्य आया, कहाँ से लेकर कहाँ पूरा किया, देखिए वहां जो प्रमाण की बात उठाया था कि आप्त वचनम, वो आप्त वचन को लेकर के यहाँ आकर के सिद्ध किया हुआ आप्त कौन है, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा वचनकार श्री सुखदेव मुनि, उनके कथा को सुनने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े सब आए थे। इसलिए वो श्रेष्ठ आप्त वाक्य होने से श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, प्रामाण्य है। चलिए टीकाकार क्या कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोले मुनि नाम गुरुमित्युक्तम, है ना, जो मुनि नाम करके आया था ना, कहाँ पर, अरे टीका में नहीं, मूल में आया था ना मुनि नाम, मूल में आया था ना। पहले श्लोक में तो क्या है, मुनयः सशिष्य आया था, है ना। दूसरे में अरिष्ट, उसमें नहीं आया, मुनि नाम गुरुम इत्युक्तम। मुनिनाम गुरुम इत्युक्तम तत्कथम इत्यत्र आह यत इति। वो जो कहा था कि सर्वमुनि नाम गुरुत्वम अपि तस्य तत्र सुव्यक्तवम, ये जो मुनियों की गुरुत्व बताया था, मुनियों की जो गुरु है वहां पर तत्कथम, वो कैसा क्यों है ना, सबसे श्रेष्ठ वो क्यों है, वो प्रसंग को यहाँ उठाया। यत इत्यस्य, यत करके जो उठाया, इत्यस्य इत्युक्तमिति परेण संबंध, पर के साथ संबंध करने के लिए यतः करके यहाँ से लिया, ठीक है। और वो इति, उसमें आया था ना, और वो मैत्रेय और वह कवशकुंभ योनि, और वह मतलब विप्रवंश, विनाशयद्भ्यो दुष्टेभ्यो क्षत्रियभ्यो भयात् गर्भाद आकृष्योरौ तन्माता स्थापित ततो जात क्षत्रिय अंशान स्वेन तेजसा भस्मी चकार इति भारते कथा अस्ति। ठीक है, ये और्व कौन है ना, उर्व मतलब नहीं, हाँ, और मतलब उरुवंश, उरु से उत्पन्न हुए, मतलब विप्रवंश विनाशयद्भ्यो, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का वंश जब विनाशयद्भ्यो विनाश होना हुआ, तब दुष्टेभ्यो विनाश, है ना, दुष्टों के द्वारा विनाश हुआ। और दुष्ट कौन थे, क्षत्रियभ्यो, क्षत्रिय के द्वारा, ये उसकी बात कह रहे लग रहा है मुझे, परशुराम जी के। विप्रेभ्यो क्षत्रियभ्यो भयाद गर्भाद आकृष्य, है ना, गर्भ से खींच करके क्या किया, औरौ तन मात्रा, उसके उरु से, और इसलिए और हुआ है, तन मात्रा उनकी जो माता है स्थापित, दूसरे माता में
स्थापना किया गया। क्षत्रिय का संतान विप्र की गर्भ में लेकर के स्थापना किया गया, है ना। ततः जात क्षत्रियान तान, उससे जो जन्म हुए क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय का संतान ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ, वो जो परंपरा चला, है ना। तान स्वेन तेजसा भस्मी चकार, वो अपने तेज से ही सबको भस्म किया। इति महाभारते कथा अस्ति। वो जो मतलब क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का वीर्य जाके ब्राह्मण का गर्भ में स्थापना किया गया, माता से लिया है, कह रहे ना, तन मात्रा स्थापित। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहे, ये और वो कह रहे उरु से लिया। उरु मतलब जंघा से खींच करके लिया, उसका अंश को लेकर के क्या किया, उनकी माता में स्थापन किया गया। जंघा में नहीं, ब्राह्मण की उसमें गर्भ में, ब्राह्मणी के, हाँ, स्थापित। ततः जात क्षत्रियान, उससे उत्पन्न हुआ क्षत्रिय, ते तान स्वेन तेजसा, उसका अपने तेज से क्या किया, भस्मी चकारो, उसके अपने तेज से उसी को, जिससे जन्म हुआ उसी को भस्म कर दिया। हाँ, वही और वंश हुआ, और वो वंश चला। महाभारत में कोई कथा है इस प्रकार। वो वंश है, परंपरा है, वही ऋषि परंपरा ही है। हाँ, उरु से आने से वो और वो कहा गया भस्मी चकार। वो तो छुपा दी, वो तो वहाँ है, दशरथ के वंशज हुए, सूर्य वंश में तो छुपाया था। अरे दशरथ जी के पिता हुए अज, के पिता हुए रघु, दिलीप, लेकिन यहाँ कह रहे ना, उरऊ तन्मात्रा, उरु से उनकी माता, वो देखना पड़ेगा वहां पर निकाल करके क्या है प्रसंग, रुकिए देखते हैं। ये हिंदी व्याख्याकार कुछ लिखे होंगे तो लिखे होंगे। भागवत में भी कोई टीकाकार लिखे होंगे, जब भागवत पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और वो करके जो आएगा ना प्रथम स्कंद में ही, तब वहां आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे निगृहित पानी, उसके बताया था निगृहित पानी, है ना। वो निगृहित पानी कौन है, बोले योजिता अंजलि पुट, योजिता अंजलि पुट, ऐसे। वो परीक्षित जी वो थे ना, निगृहित पानी हाथ जोड़ करके, कैसे थे, बोले योजितान जलिपुट, अंजलि पुट को दोनों हाथ को ऐसे जोड़ करके, मतलब निगृहित पानी मतलब हाथ जोड़ करके, वही है, कोई नहीं। एवं कर्तव्यस्य भाव इति कर्तव्यता, तस्यां विषये सर्वावस्थायां पुंसः किं कृत्यं तत्रापि म्रियमाणैश्च किं कृत्यं तच्च शुद्धं हिंसा शून्यम तत्र अमृततः यूयम। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले एवं कर्तव्यस्य भाव इति कर्तव्यता, इस प्रकार करना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, इति कर्तव्यता, है ना। कर्तव्य परायण होकर के, कृत्यतायाम जो था ना, इति कृत्यतायाम, कर्तव्य परायण होकर के, तस्याम विषये सर्वावस्थायाम पुंसः किम कृत्यम, सकल प्रश्न हुआ था ना, किए थे सुखदेव जी, परीक्षित जी ने, विप्रहा इति कृत्यतायाम, ब्राह्मणों से पूछा था आज्ञा लेकर के कि मुझे अब क्या करना चाहिए, है ना, मेरा कर्तव्य अब क्या है। बोले तस्याम विषये
सर्वावस्थायाम पुंस किम कृत्यम, सकल अवस्था में पुरुष को क्या करना चाहिए। तत्रापि म्रियमाणश्च किम कृत्यम, और नॉर्मल अवस्था में, साधारण अवस्था में क्या करना चाहिए, और जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तच्च शुद्धम हिंसा शून्यम, तच्च शुद्धम हिंसा शून्यम तत्र अमृषित अमृषत यूयम, वो हमेशा सही हो करके यूयम कहिए। गाम पृथ्वीम हमने अर्थ कर ही दिया था, है ना। गामटमान अनपेक्ष्य निष्प्रिय होकर के निजस्य शुद्धि पूर्ति कर्तु स्वस्वामिनः कृष्णस्य लाभेन तुष्ट, वो था ना निज निज लाभ तुष्ट, मतलब क्या है, स्वस्वामिन कृष्णस्य लाभे व तुष्ट, भगवान की प्राप्ति से ही जो तुष्ट थे, आनंद थे। तत्र सभायाम, है ना, वो जो आया था ना तत्र, कहाँ पर, उसी सभा में, तत्र भवन भगवान व्यासपुत्र, तत्र मतलब उसी सभा में, वहाँ जो सब बैठे थे वहाँ पर, बस सब स्पष्ट हो गया। हाँ, यहाँ टीका में कोई खास बात नहीं है, है ना। वो प्रसंग ठीक है। जय जय श्री राधे।